हरे कृष्णा। कान्हा जी पोशाक की इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कान्हा जी की लोटस ड्रेस बनाना सीखेंगे, जिसमें हमने 3 कलर का यूज़ किया है, वाइट कलर, पिंक कलर और ग्रीन कलर। ये ड्रेस बनने के बाद बिल्कुल एक रियल लोटस फ्लावर की तरह दिखाई देगी। तो चलिए हम इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस ड्रेस को बनाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो में आप कान्हा जी की और नई ड्रेसों के डिज़ाइन देख सकें। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक चोली बनानी होगी, जिसे हम वाइट कलर से बनाएंगे। सबसे पहले इसमें हम वाइट कलर का यूज़ करेंगे, तो हम वाइट कलर से एक चोली बना लेते हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये एक 4 नंबर की चोली बना ली है। 20 फंदों से हमने इसे 20 चेन से स्टार्ट किया है और 5 रो में हमने इस चोली को कंप्लीट कर लिया। चोली बनाना मैंने आपको पहले बता दिया है। चोली की वीडियो अलग से हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो उसमें से देख कर जिस भी नंबर के आपके कान्हा जी हैं उस साइज़ की चोली आप बना सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर ड्रेस बनाएंगे, तो इसके लिए हमें एक घेरे की ज़रूरत पड़ेगी। जो ड्रेस हम बना रहे हैं उसके लिए पहले हमें एक घेरा बनाना है, लेकिन वो घेरा सिंपल नहीं होगा। तो वो घेरा कैसे बनेगा मैं आपको बता देती हूँ। पहली लाइन तो उस घेरे की सिंपल ही है। तो चोली हमने वाइट कलर से बनाई है और घेरा हम पिंक कलर से बनाएंगे। तो पिंक कलर हमने जोड़ लिया और 3 चेन भी बना ली। अब हमें क्या करना है, हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाना है। पूरी रो में 2-2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे और जो हमारा जो धागा पीछे निकला हुआ है इसे हम इसके साथ साथ बुनते चले जाएंगे। जो पिंक कलर का और वाइट कलर का दोनों धागे हैं, हम इनको दोनों को साथ साथ बुनते चले जाएंगे, क्योंकि वाइट कलर का धागा हमें यहाँ से कट कर देना है। तो हम चाहते हैं कि इसकी फिनिशिंग साथ साथ हो जाए। तो पूरी रो में हमें एक एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाकर ये रो कंप्लीट कर लेनी है। देखिए हम इसको धागे को साथ साथ बुनते जा रहे हैं और अब हम इसको थोड़े एक बार में कट कर देंगे। चलिए ये वाइट कलर का धागा हमारा कट हो गया। अब हमें पिंक कलर से इसके ऊपर पूरी रो बना लेनी है। इसमें हमें ध्यान रखना है, इस रो में एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि हमें घेरे को फैलाना है। इस लाइन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने से हमारा घेरा सिकुड़ता नहीं है। वरना कभी कभी क्या होता है कि ड्रेस जब हम बनाते हैं और कहीं पर फंदे हम कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ा पाते हैं तो वो घेरा थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है फिर ड्रेस में। तो इसलिए अगर हम पहली रो में 2-2 डबल क्रोशिया बना लेंगे हर चेन में, तो वो हमारा सिकुड़ेगा नहीं, उसका चांस बहुत ही कम हो जाएगा सिकुड़ने का। तो इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये घेरा हमारा जो फर्स्ट रो का था वो कंप्लीट हो गया और हमने इसको अब आके जोड़ दिया। तो अब हमें क्या करना है, फिर से 3 चेन बनानी है, 3। और अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा वी बना हुआ है, ये जो वी शेप हमारी आती है जब हम क्रोशे से बुनाई करते हैं, देखिए वी शेप हमारी आ जाती है सब जगह पे। तो हमें क्या करना है, हम जब डबल क्रोशिया, सिंपल डबल क्रोशिया बनाते हैं तो हम यहाँ से एंट्री करते हैं और दोनों को उठा लेते हैं। इन दोनों वी में से हम ऐसे एंट्री करके और दोनों वी को उठा लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इस वाले जो घेरा है हमें बुनाई करने के लिए, जो इस वी का जो पीछे वाला पार्ट है सिर्फ हमें उसे लेना है। ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये देखिए ये पीछे वाला पार्ट जो है, सिर्फ इसको हमें उठाना है इसमें। तो इस तरह से हमें इस घेरे को बनाना है। आगे वाले पार्ट का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ पीछे वाले का करना है। देखिए पीछे वाले का, वी में से जो पीछे वाला पार्ट है उसका यूज़ करना है और घेरे को अपने बढ़ाते जाना है। देखिए पीछे वाले में से हम ले रहे हैं, आगे वाला ये देखिए छूट गया है। देखिए ये जो आगे वाला पार्ट था, ये आगे वाला पार्ट है इसका, ये रहा।
ये हमने इसका छोड़ दिया और पीछे वाले में से क्रोशे को एंटर करके डबल क्रोशे हमने बना लिया। तो इस तरह से करके हमें इस घेरे को बनाना है। पूरे घेरे में हमें यही प्रोसेस यूज़ करना है, पीछे वाले में से ही हमें बुनाई करनी है, आगे वाले में से नहीं करनी है। तो जितना बड़ा घेरा हमें अपने ड्रेस के लिए चाहिए उतना बड़ा घेरा हम इस तरह से करके और बना लेंगे। ये हमारी सेकंड रो है। तो अगर आपके कान्हा जी छोटे हैं तो आप छोटा घेरा बनाएंगे, अगर आपके कान्हा जी बड़े हैं तो आप बड़ा घेरा बनाएंगे। तो इस तरह से करके हम इसको, जितना भी बड़ा घेरा आप अपनी ड्रेस के लिए बनाते हैं, 4 इंच का, 5 इंच का, 10 इंच का, जितना भी बड़ा घेरा बनता है वो आप इसी प्रोसेस से सबसे पहले बना लेंगे। तो हम भी सबसे पहले अपना घेरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए आगे की साइड एक आपको ये धारी सी नज़र आ रही होगी अलग, है ना। ये देखिए ये आगे वाले फंदे हैं जो हमारे बच गए हैं, ये वाले। ये देखिए मैं आपको इसमें से एंटर करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये आगे वाले फंदे हैं जो वी शेप में से हमारे आगे के बच गए हैं। ये देखिए, तो इस तरह से करके हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे और अपना घेरे को भी कंप्लीट कर लेंगे। जितना भी बड़ा घेरा हमें बनाना है इसी प्रोसेस से हम, और इसी कलर से, सेम कलर से हम इसमें बनाते चले जाएंगे। तो पहले हम अपना घेरा बना लेते हैं, फिर हम आगे इस पर ड्रेस का डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये घेरा हमारा बनकर अब बिल्कुल तैयार है। इसमें हमने डाली हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 रो हमने इसमें टोटल बनाई हैं। और 7 रो के बाद अब हमें इसके ऊपर ये इस तरह से पेटल्स बनानी हैं। ये जो हमने इसमें ये धारी बनाई है, जो हमारा ये ऊपर का फंदा हमने छोड़ा था ये वाला, इसमें हमें अब ये पेटल्स बनानी है। देखिए दो लेयर मैंने बनाई हैं। एक ये वाली फर्स्ट लेयर, और फिर ये देखिए फर्स्ट रो, ये जो पहली लाइन है एक तो इस पे मैंने बनाई है ये, और फिर हमने इसको छोड़ दिया। और फिर जो दूसरी हमने ये पत्तियाँ बनाई हैं वो इस वाली लेयर पे बनाई है, थर्ड वाली पे। तो एक एक छोड़कर मैं इसे बना रही हूँ। तो ये पहले मैंने 2 बनाई पहली लेयर पे, और बाकी मैं आपको बनाना बताऊंगी कि ये मैंने कैसे बनाई हैं। 2 बनाने के बाद फिर एक लेयर छोड़ दी मैंने। और देखिए जैसे मैंने ये बनाई थी तो इसके बिल्कुल मिडिल से मैंने नीचे वाली स्टार्ट की है, इनको ऊपर करके, और ये मिडिल से बिल्कुल जहाँ से ये देखिए ये इसका बिल्कुल मिडिल से हमने इसको बनाना स्टार्ट किया है। तो इस तरह से ये जब सारी बन जाएंगी तो ये जहाँ पर ये दोनों हैं उसके मिडिल से ये इसके नीचे वाली आएंगी। तो मैं इसको बनाना बता देती हूँ। अभी मैंने सिर्फ 2 ही लेयर पर बनाई हैं, जो तीसरी हमारी बची हुई है देखिए इस पे बनाई है। फिर हम इसको छोड़ देंगे इस वाली को और इस पे बनाएंगे। इस पे बनाई हमने, फिर एक छोड़ के इस पे बनाई, और अब इसको छोड़ के हम इस पे बनाएंगे थर्ड वाली पे। तो पहले मैं आपको बनाना बता देती हूँ कि इनको बनाना कैसे है, ताकि फिर मैं इस पे आपको आगे बनाकर दिखा सकूँ। देखिए जो नीचे वाली पत्तियाँ हैं, जो बिल्कुल चोली के साथ वाली पत्तियाँ हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए हमें 4 चेन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये 4 जो हमारी जो हमारा ऊपर वाला फंदा है, ये हमें 4 की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए मैंने इसको लाइट को ऑफ कर दिया है ताकि आपको फंदा ठीक से दिखाई दे। ये 1 2 3 और 4 हमें चेन की ज़रूरत पड़ेगी हमें एक पत्ती बनाने के लिए। तो मैंने जो सबसे पहली पत्ती बनाई है वो बिल्कुल जहाँ से हमारी चोली ओपन है उसके सामने बनाई है, उसके सामने से मैंने 4 चेन ली हैं। उसके बाद हमने 2 चेन छोड़ दी। जैसे ये 4 चेन मैंने यूज़ कर ली, ये देखिए ये 1 2 3 और 4, ये 4 चेन यूज़ कर ली बनाने में। उसके बाद 1 और 1 2 चेन हमें खाली छोड़नी है दोनों पत्तियों के बीच, और फिर से हम अगली 4 चेन यूज़ करेंगे। तो इस तरह से करके ये देखिए 4 चेन मैंने इसमें यूज़ कर ली, 2 चेन हमने बीच में छोड़ दी, फिर 4 चेन यूज़ करी, फिर 2 चेन बीच में छोड़ दी, और फिर 4 चेन यूज़ कर ली। तो अब हमें फिर से अगली पत्ती बनाने के लिए 2 चेन छोड़नी है। तो 1 चेन मैंने ये छोड़ दी और 1 चेन मैंने ये छोड़ दी। तो अब हम इससे स्टार्ट करेंगे पत्ती बनाना, जो अगली चेन है। तो हमें 4 चेन का यूज़ करना है, 1 2 3 और 4। ये जो 4 चेन है ये मैं आपको पहली लाइन के लिए बता रही हूँ, जो सबसे फर्स्ट लाइन है चोली के पास वाली। और ये ड्रेस 4 नंबर के
और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बिल्कुल फिट आएगी। तो 4 नंबर और 5 नंबर की ड्रेस जो भी बनाएगा वो इसी प्रोसेस को फॉलो कर सकता है। और अगर आप छोटे कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे तो आपका घेरा छोटा रहेगा, तो आप इसमें 4 की बजाय 3 चेन यूज़ करेंगे और यहाँ पर 1 चेन छोड़ेंगे। 2 की बजाय 1 चेन छोड़ेंगे और यहाँ पर 4 की बजाय 3 चेन यूज़ करेंगे। तो इन 4 चेन को यूज़ करने में मैंने क्या किया है, पहली जो चेन है उसमें 2 डबल क्रोशिया किए हैं, देखिए दिखाई दे रहे हैं, 1 और 1 2। अगली 2 में 1 1 किया है और फिर जो हमारी 4th है उसमें फिर से 2 किए हैं। तो इस तरह से इसमें मैंने 4 में 6 डबल क्रोशिया किए हैं। तो अगर आप छोटी ड्रेस बना रहे हैं और 3 चेन ले रहे हैं तो आपको भी यही करना है, पहले में 2, दूसरी में 1 और तीसरी में फिर से 2। इस तरह से इस पत्ती को हमें, क्योंकि हम जो पत्ती का जो लोटस की जो पत्ती होती है उसका जो स्टाइल होता है वो नीचे से थोड़ा कम और ऊपर से बढ़ता है थोड़ा सा और फिर से घटता है, इस तरह से होता है। तो हम इसी तरह से हम इस पत्ती को बनाएंगे। देखिए ये ऊपर से बढ़ा और फिर इस तरह से ये कम होता चला गया, इसी तरह से इधर से ये बढ़ा और इस तरह से ये कम होता चला गया। तो इसी तरह से बनानी है। तो चलिए इसमें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक लूप बना लेते हैं। और लूप बनाने के बाद तो देखिए ये एक लूप बना लिया हमने धागे से, क्योंकि हम इसमें ऊपर की तरफ वर्क कर रहे हैं तो इसमें धागा हमारा ऊपर ही रहेगा। ये देखिए दूसरा धागा भी हमारा ऊपर है जिससे हमने गांठ लगाई है, और जो गोले से जुड़ा हुआ धागा है वो भी ऊपर है। हमें नीचे से धागा नहीं निकालना है, ऊपर से ही लेना है। तो चलिए हम इसमें से एक चेन बना लेते हैं। अब हम इसमें, जैसे हम पहले डबल क्रोशा बनाते हैं, 1 चेन हमारी बन गई, 2 और बना लेंगे, 1 और 1 2। तो इस तरह से देखिए ये हमारी 3 चेन बन गई। 3 चेन का मतलब होता है हमारा 1 डबल क्रोशिया। तो 1 डबल क्रोशिया हमारा बन गया और अब हमें एक और बनाना है इसी चेन में जिसमें हमने लूप बनाया है, उसी में हमें एक और बनाना है। और जो हमारा, ये देखिए एक और बन गया। तो ये जो हमारा छोटा धागा है, ये जो लूप के साथ है, इसे हम साथ साथ लेके चलेंगे ताकि ये हमारा बाद में दिखाई ना दे, इसके साथ ही फिनिशिंग में इसके साथ ही आ जाए। तो अब देखिए 2 डबल क्रोशिया हमारे पहली जो चेन है, जो मैंने 4 चेन यूज़ करने को कहा है, उसमें हमने बना लिए। अब अगली 2 में हम 1 1 बनाएंगे। टोटल 6 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। तो अगली 2 में हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 बन गया, उससे अगली में फिर 1 बनाएंगे, देखिए एक और बन गया। तो इस तरह से टोटल हमारे 4 बन गए। अब हमारी एक और चेन बची है, उसमें हम 2 बनाएंगे। तो हमारा जो ये लोटस की जो हमारी पत्ती है, पेटल है, ये नीचे से ही देखो बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये नीचे से हमने फंदे इसमें कम लिए 4 और बनाए हमने 6, तो ये थोड़ा सा बढ़ गई। अब 3 चेन बना के 2 और 3 और वर्क को टर्न कर लेंगे। और टर्न करने के बाद हमें इसमें एक एक फंदा और बढ़ाना है दोनों साइड। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पहली चेन में बुनेंगे जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है। उसके बाद की जो चेन होती है हम छोड़ देते हैं उसे, पहली को। लेकिन क्योंकि हमें इसमें एक फंदा इस साइड और एक फंदा इस साइड बढ़ाना है, तो हम इसमें पहली चेन में बुनेंगे। टोटल हमें इसमें 8 फंदे बुनने हैं। तो 2 हो गए हमारे। अब बुनेंगे हम आगे एक एक, देखिए 3 हो गए, ये 4 हो गए हमारे फंदे, 5 हो गए। अब देखिए अब हमारे पास बचे 2 फंदे और हमें बुनने हैं इसमें 3। तो अब हम, वैसे तो प्रोसेस के हिसाब से हमें लास्ट वाले में 2 बनाने चाहिए, लेकिन अगर हम लास्ट वाले में 2 बनाते हैं तो वो एक नोक सी निकल जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। तो हम इससे पहले वाले में ही 2 बना लेंगे। जो हमारा 5वां फंदा है नीचे के हिसाब से, उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए 7 फंदे हो गए, 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब लास्ट वाला जो हमारा है उसमें हम एक और बना लेंगे, तो ये हमारे 8 हो जाएंगे। अब देखिए बढ़ा लिए हमने, यहाँ पर दूसरी लाइन में हमने फंदे बढ़ा दिए। अब 3 चेन फिर से बनाएंगे, 3।
अब क्या करना है हमें, अब हमें फंदे घटाने हैं। फंदे घटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3 चेन बना ली, उसके बाद सबसे पहली चेन में ही एंटर करेंगे जो बिल्कुल बराबर की चेन है। और एक देखिए अभी हमारे क्रोशिया में 3 लूप हो गए, 1 2 3, तो 3 का 2 कर लेंगे और 2 का 1 नहीं करेंगे। 3 का 2 कर लिया, इन 2 का 1 नहीं करेंगे। अब फिर से बल लेंगे और अगले लूप में से जो अगली चेन है उसमें से फिर से हमने इसमें से लूप बना लिया। अब फिर से शुरू के 2 का 1 कर देंगे। अब देखिए अब 3 हो गए हमारे उसमें, अब तीनों का 1 कर देंगे। इस तरह से ये एक फंदा हमारा कम हो जाएगा। अब अगली चेन में 1 बुनेंगे और अब हम इनको तब तक बुनेंगे जब तक हमारी 4 चेन बाकी नहीं रह जाती। जब 4 चेन बाकी रह जाएंगी तब हम फिर से रुक जाएंगे। अब देखिए हमारी कितनी चेन बाकी हैं, 1 2 3 और 4। तो अब हम क्या करेंगे, इन 3 फंदों का जो लास्ट चेन है उससे पहले जो 3 फंदे हैं इनका 1 करेंगे। उसके लिए हम बल लेंगे और पहली चेन में से एंटर करके एक लूप बना लेंगे और 3 का 2 कर देंगे। 2 का 1 नहीं करना है। फिर से बल लेंगे और अगली चेन से एक लूप बना लेंगे और फिर से शुरू के 2 का 1 कर देंगे। अब देखिए 3 हो गए हमारे क्रोशे में, अब 3 लूप हैं। अब फिर से बल लेंगे और अगली चेन में एंटर करके फिर एक लूप बना लिया और शुरू के जो 2 फंदे हैं उनका 1 कर दिया। अब देखिए अब क्रोशिया में हो गए 4 फंदे, अब चारों का 1 कर देंगे बल लेके। देखिए हो गए। अब एक चेन बनाएंगे खाली। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारी एक और बची है उसमें एक डबल क्रोशिया बना देंगे। चलिए इस तरह से ये हमारी ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब 3 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद जो पहली चेन है उसको और दूसरी चेन को 1 कर देंगे। जैसे मैंने बताया बल ले लेंगे दोबारा से, 3 का 2 करेंगे, 2 का 1 नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह से पहले हमने बल लिया, 3 लूप हो गए, फिर 3 का 2 कर दिया, फिर से दोबारा बल लेके फिर से दूसरी चेन में से एक लूप बना के और इस तरह से ये एक फंदा और हमने कम कर दिया। अब फिर से बल लेंगे और अगली चेन में बुनेंगे। हमें फिर से लास्ट की 3 चेन ख़त्म, जो 4 चेन रह जाएंगी तब हमें फिर से वही काम करना है जैसे हमने पहले किया था। तो अब देखिए 1 2 3 और 4। तो अब हमारी 4 नहीं 3 चेन बची हुई हैं, 1 2 और 3। तो हमने नीचे तो 3 का 1 किया था, यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे। तो पहले हम बल लेंगे और जो पहली चेन है उसमें से एंटर करके एक लूप बनाएंगे। बना लिया। अब फिर से बल लेंगे, 2 का 1 नहीं करेंगे और अगली चेन से एंटर करके एक और लूप बना लेंगे और अब पहले 2 का 1 करेंगे। देखिए 3 हो गए हमारे क्रोशिया में। अब इन तीनों का 1 कर देंगे बल लेके। और तीनों का 1 करने के बाद अब लास्ट में हमारा एक और बचा हुआ है। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब फिर से टर्न करेंगे 3 चेन बना के और टर्न करने के बाद इस बार हमें क्या करना है, देखिए मेन चीज़ हमें इस बार की है जो हमें करना है। पहली चेन में एंटर करेंगे, लूप बना लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। अब देखिए अब रुक जाएंगे, अब नहीं करेंगे, जो लास्ट के 2 बचे हैं इनका 1 नहीं करेंगे। फिर से बल लेंगे, अगली चेन में एंटर करेंगे और एक लूप बना लेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। देखिए अब 3 हो गए हमारे में, इनका भी हमें 1 नहीं करना है। फिर से बल लेंगे, लास्ट तक हम ऐसे ही करते चले जाएंगे अब, और फिर से 2 का 1 कर लिया, फिर बल लेंगे और एक और करके फिर 2 का 1 करेंगे। देखिए अब कितने बचे हमारे, 1। इसमें से भी हम ऐसे ही करेंगे, 2 का 1। इतना करने के बाद अब देखिए हमारी उसमें कितने लूप हो गए, 1 2 3 4 5 6 का 1 कर देंगे।
और एक करने के बाद एक चेन बनाएंगे खाली, फिर 2 चेन और बनाएंगे, 1 2, और जहाँ से ये हमने जो हमारी ये रोक स्टार्ट हुई थी यहाँ से, ये देखिए इस वाली चेन से, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करके जोड़ देंगे। तो देखिए ये हमारी पत्ती बन गई। अब एक चेन बना लेंगे खाली और इस धागे को कट कर देंगे। देखिए तो ये हमारी पत्ती की शेप बन गई। नीचे से ये बड़ी, पहले नीचे से ये छोटी थी, फिर इसको हमने बढ़ाया और बढ़ाने के बाद हमने इसे ऊपर जाके घटा दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी पत्तियां हम इस पे बनाते चले जाएंगे घेरे पे। ये जो हमारा घेरा है इस पे अब हम सारी पत्तियां बनाते चले जाएंगे। देखिए पहली रो पे हमारी 1 2 3 और 4 पत्तियां हमारी इसमें बन चुकी हैं। तो अब हम 2 चेन छोड़ेंगे और फिर से अगली पत्ती स्टार्ट करेंगे। तो सारी बनाने के बाद हम इन्हें अरेंज भी करेंगे। अभी ये देखिए बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रही हैं, पता नहीं चल रहा है कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब हम इनको बाद में अरेंज करेंगे तो ये अरेंज करने के बाद बहुत सुंदर तरीके से एक फ्लावर के रूप में बन जाएंगी।